अब हम बात करेंगे थर्ड पार्टी एंड एक्सटर्नल मिडलवेयर की। थर्ड पार्टी या फिर एक्सटर्नल मिडलवेयर ये एक कम्युनिटी पैकेज होता है। कम्युनिटी पैकेज का मतलब ये एक थर्ड पार्टी पैकेज होता है जो आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देता है। एक्स्ट्रा फीचर मतलब कि जैसे आप किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर कंसोल लॉग करना चाहते हैं, कॉर्स एरर को हैंडल करना चाहते हैं, ऐसा कोड जो आपको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, वो कोड एक रेडीमेड मिल जाता है आपको थर्ड पार्टी मॉड्यूल में, थर्ड पार्टी मिडलवेयर में। वहाँ आप इसको सिंपल यूज़ कर सकते हैं, npm इंस्टॉल, और जो भी अपना थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ कर रहे हो उसको इस तरह से इंस्टॉल कर लो और अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कॉर्स एरर की, तो जैसे आप सभी को पता है कॉर्स एरर क्या होता है। कॉर्स मतलब कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेस एरर। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैकएंड किसी अलग सर्वर पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है, फ्रंट एंड आपका अलग उस पे चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा है, तो दोनों को कंपेटिबिलिटी करने के लिए आपको कॉर्स करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स को शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। उसी कॉर्स को हैंडल करने के लिए आपको थर्ड पार्टी पैकेज होता है कॉर्स का, वो पहले इंस्टॉल करो, फिर उसको एज ए मिडलवेयर में यूज़ कर सकते हो। तो उसी को ही हम एक्सटर्नल मिडलवेयर कहते हैं। जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक पढ़ाऊंगा आपको मॉर्गन क्या होता है। मॉर्गन होता है जो HTTP रिक्वेस्ट को लॉगिंग करने का काम आता है कंसोल लॉग में। एक मैं पढ़ाऊंगा कॉर्स आपको कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक पढ़ाऊंगा एक्सप्रेस रेट लिमिट कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सुना होगा डीडॉस अटैक हो गया किसी वेबसाइट पे, या फिर बॉट्स ने अटैक कर दिया, सो बॉट्स को प्रिवेंट करना भी मैं सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस रेट लिमिट पैकेज के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल के बारे में, आज बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, बट तो आज तक मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी मिडलवेयर में सब एक एक मॉड्यूल पढ़ा के छोड़ देते हैं कि ये होता है एक्सटर्नल मिडलवेयर। मैं आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में, तो आप ध्यान से पढ़िए कि कैसे कैसे थर्ड पार्टी मिडलवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जाते हैं, आज डेट 12 करके मैंने अपनी एक ब्रांच कट कर ली है और टाइप में मॉड्यूल कर लिया है, डिपेंडेंसी में अभी एक्सप्रेस है। तो बाकी जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं पहले उन तीनों की डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए npm कोर्स लिख के सर्च करो, जैसे ये मिलेगा पहला पैकेज कोर्स का, तो इसको कॉपी कर लो। तो ये कोर्स के लिए है, इसने बता भी रखा है कैसे कैसे कोर्स को आप यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे इसको अनेबल कर सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल हैं, आप इसमें जाकर डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ये इसका URL है। तो यहाँ पे जाओगे, इसको इधर से कॉपी करोगे और सिंपल यहाँ जाओगे और पेस्ट कर दोगे, npm इंस्टॉल कोर्स कर लोगे। अब पैकेज के अंदर देखोगे तो एक कोर्स करके एक और डिपेंडेंसी आ गई। आज हम कोर्स यूज़ करने वाले हैं, एक कोर्स हो गया। एक करेंगे हम npm मॉर्गन। npm मॉर्गन करोगे तो इसको पहला खोल लो, इसको npm इंस्टॉल मॉर्गन है, इसके सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ लेना इस लेक्चर के बाद। और इसको npm इंस्टॉल मॉर्गन को इधर से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो देखोगे तो मॉर्गन भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। दो हमने डिपेंडेंसी जो थी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल कर लिया है। एक और कर लेते हैं npm एक्सप्रेस रेट लिमिट। एक्सप्रेस रेट लिमिट इस तरह से मिलेगा, देखो एक्सप्रेस रेट लिमिट ये है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से मिल जाएगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस रेट लिमिट। आप चाहो तो इतना पूरा कॉपी ना करके, ये 5 पॉइंट वर्जन कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप इतना लिखो, यहाँ पे पेस्ट करो और वर्जन हटा भी सकते हो। तो एक्सप्रेस रेट लिमिट का करंट वर्जन जो है आपके सिस्टम में देखो 8 चल रहा है, तो 8 जो है इस तरह से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर ली है, बाकी डिपेंडेंसी का काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने index.js में, पुराना कोड को यहाँ से हटाते हैं, नया कोड लिखेंगे यहाँ से और डिपेंडेंसी को तीनों को 1 बाय 1 मैं समझाऊंगा कैसे वर्क करती हैं। तो इन चारों को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट इंपोर्ट मॉर्गन फ्रॉम मॉर्गन। ठीक है, एक और क्या थी यहाँ से देख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। एक और क्या है, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लो, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सप्रेस रेट लिमिट। इस तरह से कर सकते हो इंपोर्ट, या फिर इसकी जगह कुछ और लिख दो क्योंकि जो हाइफन है ये काम नहीं करेगा। तो हाइफन काम नहीं करेगा तो इसकी एक मीनिंगफुल नाम लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इस तरीके से मानो इसको लिख देते हैं रेट लिमिट,
जनरली लोग रेट लिमिट ही लिखते हैं, तो मैं यहाँ रेट लिमिट ही लिख देता हूँ। ठीक है, चारों डिपेंडेंसी पहले इंपोर्ट कर ली। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस के साथ। एक्सप्रेस को किसी वेरिएबल में एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेते हैं। तो पहले लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट आपने ऐप में स्टोर करा लिया। एक कॉन्स्ट और लिखते हैं, इसमें हमें पोर्ट लिखना है। पोर्ट किस पोर्ट पे अपनी एप्लीकेशन को चलाना चाहते हो, तो 3005 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो थी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब हम एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। पहले मैं आपको मॉर्गन समझाता हूँ। तो सिंपल लिखो ऐप डॉट यूज़ मॉर्गन। मॉर्गन में भी देखो, या तो सिंपल मॉर्गन लिखो आपको, और मॉर्गन आपको और भी अच्छे से समझाना है तो देखो मॉर्गन के और भी चीज़ आती हैं। मैं यहाँ सीधा डेव लिख देता हूँ। अभी टाइनी भी होता है, पर मैं आपको डेव के साथ समझाता हूँ। जैसा डेव है वैसे ही टाइनी है, बस थोड़ा सा रिसर्च करोगे आप उधर भी समझ जाओगे। अब ऐप डॉट गेट लिखते हैं। ऐप डॉट गेट में एक होम राउट्स बना लेते हैं। होम राउट्स के लिए इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट सेंड में हेलो इसमें लिख देते हैं थर्ड पार्टी मिडल वेयर। ठीक है, हेलो थर्ड पार्टी मिडल वेयर लिख दिया। ये मैंने एक होम राउट्स बना दिया। इसी तरह से एक राउट्स और बना देते हैं एपीआई के लिए, या फिर या बना ही लेते हैं पहले, फिर बाद में ज़रूरी नहीं है। पहले दोनों राउट्स को एक बार बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे सबको समझा दूंगा। एपीआई के लिए बना लेते हैं एपीआई और डेटा। ठीक है, ये राउट्स बना लिया। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में दिखाएंगे इसको हम। तो डेटा में दिखा देंगे सम प्रोसेस डेटा करके, डेटा के अंदर लिख दिया। या फिर मैं मैसेज भी लिख सकता था, यहाँ पे मैसेज के अंदर लिखता, और यहाँ पे लिख सकता था सैम्पल एपीआई डेटा। ठीक है, या फिर सैम्पल एपीआई रिस्पॉन्स, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते थे। ठीक है, इतना करेंगे। अब क्या है, ऐप डॉट लिसनर से हम अपनी एप्लीकेशन को चला लेंगे। इसकी सर्वर इज़ रनिंग दिस पोर्ट। इतना कर लिया। नीचे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको ये मॉर्गन समझाता हूँ, ये मॉर्गन क्या वर्क करता है। अपना एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं नोड हाइफन वॉच, और इसके बाद अपनी एप्लीकेशन का नाम index.js। ठीक है, जैसे हम चलाएंगे तो हमारा सर्वर देखो इस पर रन हो चुका है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको चला लेते हैं। देखो देखेंगे तो आप हेलो थर्ड पार्टी मिडल वेयर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जाके देखोगे तो गेट करके एक बता दिया इसने। देखो ये लॉग है। मॉर्गन का काम होता है HTTP रिक्वेस्ट को लॉग करना। टर्मिनल पे लॉग करवा लो या फिर कंसोल पे लॉग करा लो, कहीं भी लॉगिन करा लो, ये मॉर्गन से लॉगिन कर सकते हो आप। तो देखोगे तो इसने बता दिया आपने गेट रिक्वेस्ट मारी है, 200 स्टेटस है, और इतने मिली सेकेंड में आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। जैसे आप यहाँ चाहेंगे तो इसमें ये लिखो API, और इसके बाद कौन सा था, API डेटा। तो API के बाद डेटा। जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो अभी हमने कुछ गलत URL डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो अभी ये दिखा देगा। देखो आपने गेट रिक्वेस्ट मारी है, API साटा करके मारी है, और 404 एरर आ गया है। तो इसने दिखा दिया 404 एरर आ गया। अब इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको करेक्ट करता हूँ, देखो मिल गया मैसेज में सैम्पल API रिस्पॉन्स। तो अब ये दिखा देगा, देखो आपने ये रिक्वेस्ट मारी है API डेटा की, 200 स्टेटस आया है, 4 मिली सेकेंड में आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से देखो मॉर्गन का काम है कोई भी HTTP रिक्वेस्ट को लॉग करना टर्मिनल पे या फिर कंसोल में। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड पे आते हैं कोर्स पे। कोर्स को थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा आपको, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऐप डॉट यूज़ सीधा लिखेंगे ऐप डॉट यूज़ कोर्स। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और फिर इसको आपको एज ए राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क टैब पे जाता हूँ, फिर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब देखोगे तो 304 के साथ स्टेटस के साथ आपकी API रन हो गई है। और कनेक्शन देखोगे तो कीप अलाइव, और इसके नीचे जाओगे तो एक्सेप्ट, इतना चल रहा है। यहाँ पे कोई कोर्स का कोई रिलेटेड नहीं है, कोई आपको परमिशन नहीं है कहीं और यूज़ करने की। अब जब मैं इस कोर्स को इनेबल करूँगा, फिर इसको कॉपी करूँगा। अब इसको इस पूरे को फिर से कॉपी करो और एक नए टैब पे ओपन करते हैं, जिससे आपको समझ पाएंगे कोर्स का क्या काम है। राइट क्लिक करो, इस पर भी इंस्पेक्ट करो, नेटवर्क टैब पे जाओ, रिफ़्रेश करो। अब देखो थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये देखोगे एक्सेस कंट्रोल अलाउड ओरिजिन स्टार का मतलब इसने सबको एक्सेस दे दिया है। हर कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन इस API को यूज़ कर सकती है। इस कंडीशन में क्या था, ये किस में देखो रिस्पॉन्स हेडर में, रिस्पॉन्स हेडर पे जाओ,
देखो रिस्पॉन्स हेडर में सिर्फ कनेक्शन से स्टार्ट था, यहाँ एक्सेस कंट्रोल अलाउड ओरिजिन से स्टार्ट है, कनेक्शन इसके नीचे है। तो इसका मतलब इस पे कोर्स अप्लाई हो गया है, इस पे कोर्स अप्लाई नहीं था। ये सिर्फ आपकी इसी यूआरएल पे काम करती, ये जो यूआरएल है लोकल होस्ट 3005, ये आपको परमिशन देती है कोई भी एप्लीकेशन इसको यूज़ कर सकती है। देखो कोर्स का जो असली यूज़ है ना, आप जब सीखोगे, जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फ्रंट एंड में हमारा लोकल होस्ट कोई और होगा, बैक एंड में लोकल होस्ट हमारा कोई और होगा, फिर हम बैक एंड की एपीआई को फ्रंट एंड से कंज्यूम कराएंगे, तब जो है आपको कोर्स एरर आएगा, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं वहाँ से आप अच्छे सीखेंगे। अभी तो आपको मैंने जस्ट बता दिया, थर्ड पार्टी मिडलवेयर से आप कोर्स एरर को भी हैंडल कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक मॉड्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है एक्सप्रेस रेट लिमिट। एक्सप्रेस रेट लिमिट किस काम आता है? डीडोस अटैक से बचाने के लिए, बॉट प्रिवेंट करने के लिए, कि इसमें आपको किस तरह से आप प्रिवेंट कर पाएंगे ये अच्छे से समझ लो। अब देखो सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, इसमें एक लिमिटर लगा देता हूँ। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है लिमिटर क्या होता है, लिमिटर को आप कैसे वर्क कर सकते हैं एक्सप्रेस रेट लिमिट के साथ, वो आप सीख लें। देखो रेट लिमिट यहाँ से उठाया, यहाँ से रेट लिमिट उठाया, रेट लिमिट इस तरीके से समझ लो, विद इन करली ब्रैकेट आप इसके अंदर रेट लिमिट लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो पहले विंडो एमएस, अब इसको दे दिया, इसका मतलब है 15 मिनट। अगर 15 मिनट के अंदर मैक्स लिमिट 100 आ जाती हैं, मैं मैक्स लिमिट को 5 कर देता हूँ, अगर 15 मिनट के अंदर 5 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, मतलब आईपी की यहाँ पे लिख देते हैं 5 रिक्वेस्ट, बस 5 रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं है कि 15 मिनट में 100 आ गई, 150 आ गई, तो इसका मतलब डीडोस अटैक हो चुका है आपके पास, या फिर किसी बॉट ने आपको अटैक कर दिया है। तो हम इसको 5 लिमिट के थ्रू दिखाते हैं, जिससे आप इजीली समझ भी पाओगे कि ये कैसे काम कर रहा है। और इसके बाद देखो मैसेज पे आ जाएगा टू मैनी रिक्वेस्ट ऑफ दिस आईपी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, इस तरीके से एक एरर दिख जाएगा। और चाहेंगे तो इसके अंदर और भी चीज़ लिख सकते हैं। देखो स्टैंडर्ड हेडर होता है एक, जिसको ट्रू करना होता है, एक लीगेसी हेडर होता है जिसको फॉल्स रखना होता है। ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे आप समझते रहेंगे। अब इसके बाद ऐप डॉट यूज़ में यहाँ पे होम पे लगा देते हैं, सिंपल होम पे लिमिटर अप्लाई कर देते हैं। ये लिमिटर हमने होम पे अप्लाई कर दिया, मतलब अब आप होम राउट्स को सिर्फ 15 मिनट में 5 ही बार एक्सेस कर सकते हैं, 5 बार से ज़्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। चलो इसको एक बार टर्मिनेट कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा चला देते हैं अपने सर्वर को। अब यहाँ जाते हैं, होम लिमिट को ध्यान से देखना, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इतना पहली बार मैंने एंटर करा, चल गया, 5वें टाइम पे ही उसने एरर दे दिया कि टू मैनी रिक्वेस्ट ऑफ दिस आईपी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, और लोकल होस्ट को इसने 429 स्टेटस दे दिया। 429 स्टेटस किस लिए यूज़ होता है? जब टू मैनी रिक्वेस्ट आती हैं, तो ये स्टेटस दे दिया। और प्रीव्यू में भी इसने देखो ये एरर दे चुका है। अब इसको 15 मिनट बाद ही आप यूज़ कर सकते हो इस यूआरएल को। तो इस तरीके से आप लिमिटर भी लगा सकते हो। ये लिमिटर का काम क्या होता है? एक लिमिट में रखना किसी एप्लीकेशन को। ठीक है, आपको तीनों चीज़ मैंने ईजिली समझा दी कि कैसे वर्क कर सकता है मॉर्गन, कैसे लिमिटर वर्क करता है, कैसे कॉर्स को वर्क कर सकते हैं, कैसे ये एक चीज़ और बताना चाहता था मैं, ये आप ऐप लेवल और राउट लेवल दोनों में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट का यूज़ होता है क्रिएटिंग करना, कस्टम लॉजिक बनाना विद इन मिडलवेयर में। अगर कस्टम लॉजिक खुद लिख रहे हो तो आपको नेक्स्ट लिखना पड़ेगा अगर आगे बढ़ाना है तो। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी नेक्स्ट वेक्स्ट ये सब चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो था थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल मिडलवेयर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एरर हैंडल कैसे करते हैं हम मिडलवेयर से।